Hello student, this is Akash Upunde, lecturer in Electrical Engineering Department. Today we are going to learn about the numericals of series resistance, which is held in unit number 2, measurement of voltage and current, which consists of 12 marks. Course outcomes are: student will able to use voltmeter and ammeter for the electrical measurement. Learning outcomes are: student will able to find the series resistance in DC voltmeter for given range. Well, by starting the lecture, today first of all we are going to see about multiplying factor. मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो हम आज यहाँ देखेंगे. हमें यहाँ डेफिनेशन दिख रही है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट रेंज एंड वोल्टेज रेंज टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन. मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ दो चीज़ों का रेशियो है. एक इसमें प्रोडक्ट ऑफ करंट रेंज और वोल्टेज रेंज है टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इन दोनों चीज़ का रेशियो दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैज नो यूनिट. सो उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे. हमें यहाँ एक प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है. फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वाटमीटर 1500 watts FSD when current and voltage range chosen are 15 ampere and 600 volt respectively. अब हमें यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है. हमें यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है वाटमीटर का 1500 वाट्स FSD. FSD का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन. when current and voltage range chosen are 15 ampere and 600 volts respectively. यानी हमें यहाँ करंट रेंज दिया है 15 एम्पियर एंड वोल्टेज रेंज दिया है 600 वोल्ट. हम अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हमें फॉर्मूला पता है करंट रेंज इनटू वोल्टेज रेंज अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन. उसके अनुसार करंट रेंज हमारे पास 15 है, वैल्यू पुटअप कर दी. वोल्टेज रेंज हमारे पास 600 है, वैल्यू पुटअप कर दिया. और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1500 है, पुट किया है वैल्यू. आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट द आंसर इज 6. दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 6. मैंने ऑलरेडी बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूनिट नहीं होता है. इन द सेम वे ये हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस तरीके से निकालना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट सीरीज रेजिस्टेंस. सीरीज रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें हमें पहला फॉर्मूला दिखना है सीरीज रेजिस्टेंस का, जो दिया गया है RM इक्वल टू V अपॉन I माइनस RC. सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का दिया गया है, दैट इज RC, जो कि V अपॉन I रहेगा. और तीसरा फॉर्मूला दिया है पावर डिसिपेटेड इन सीरीज रेजिस्टेंस, दैट इज PS. उसका फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू RM. हमें ये तीन फॉर्मूलेज का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो हमारा पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ दिया गया है. अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स FSD ऑफ 5 मिली एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल इज 50 मिली वोल्ट. Calculate the values of series resistance for a full scale deflection corresponding to 500 volt. Also calculate power dissipated in it. तो हम अभी ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है और सीरीज रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, हम अभी ये न्यूमेरिकल के द्वारा देखेंगे. Hello students, today we are going to see about this न्यूमेरिकल रिगार्डिंग सीरीज रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेंगे सीरीज रेजिस्टेंस के. सीरीज रेजिस्टेंस यदि आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है RV इज इक्वल टू V अपॉन स्मॉल I माइनस RC. V का मतलब वोल्टेज, स्मॉल I का मतलब FSD, जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के वक्त देखा था. FSD का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन. RC का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल निकालने के लिए हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला है V अपॉन स्मॉल I. और तीसरा फॉर्मूला है पावर डिसिपेटेड इन द सीरीज रेजिस्टेंस PRM इज इक्वल टू I स्क्वायर RM. अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे. यहाँ हमें सबसे पहले दो चीज़ें दिख रही है, एक स्मॉल I और एक कैपिटल I. तो स्मॉल I क्या डिनोट करता है और कैपिटल I क्या डिनोट करता है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं. स्मॉल I जो डिनोट करता है वो स्मॉल I का मतलब होता है FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन. स्मॉल I जो वैल्यू रहेगी वहाँ आपको जो I का वैल्यू लोगे आप, वो लोगे आप FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन. अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं. A moving instrument gives a full scale deflection of 5 milliampere.
एक मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है 5 मिली एम्पियर। तो हम सबसे पहले यहाँ गिवन लिखेंगे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैंने ऑलरेडी बताया था मिली एम्पियर है, एम्पियर का मतलब करंट है, दैट मीन्स आई। तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्मॉल आई का मतलब होता है FSD, यानी आपको FSD 5 मिली एम्पियर दिया है, यानी आपको यहाँ स्मॉल आई का वैल्यू जो दिया है 5 मिली एम्पियर दिया है। अब मिली एम्पियर है, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगा। तो ये हो गया आपका स्मॉल आई का वैल्यू। When the potential difference across its terminal is 50 millivolt, अब यह potential difference दिया है, that means V दिया गया है, वो दिया है 50 millivolt। 50 millivolt का मतलब होता है 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो आपको मिल गया V का भी वैल्यू यहाँ और I का भी वैल्यू मिल चुका है। अब क्या बोला है आपको यहाँ, कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 500 वोल्ट। अब यहाँ आपको निकालने के लिए बोला है, सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया गया है 500 वोल्ट। तो यहाँ जो आपको V दिया गया है वो V दिया गया है 500 वोल्ट। लेकिन हमें जो ये V निकालना दिया गया है, ये V हम यूज़ करेंगे सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, जब हमें सीरीज रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्योंकि यहाँ आपको दो V दिख रहे हैं, एक V दिख रहा है आपको 50 मिली वोल्ट और एक भी दिख रहा है आपको 500 वोल्ट। तो यहाँ जो 500 वोल्ट दिया गया है ये आप यूज़ करोगे सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के वक्त जो V लगेगा तब, और जब आपको रेजिस्टेंस कॉइल रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तब आपको जो V लगेगा तभी भी आप 500 वोल्ट से यूज़ करोगे, बिकॉज आप यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। तो हमें यहाँ गिवन तो मिल गया है, अब टू फाइंड के तरफ हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ निकालना है कैलकुलेट सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब हमें यहाँ RV निकालना है। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें RV के फॉर्मूला हमारे पास है V/I माइनस RC। हमें V मिला है, हमारे पास V है 500 वोल्ट, स्मॉल I भी हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, लेकिन हमारे पास RC नहीं है दोस्तों। तो RC निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V/I। तो सबसे पहली क्वांटिटी हम निकाल लेंगे RC V/I। तो उसके लिए हमारे पास V दिया गया है ऑलरेडी। V हमें जो दिया गया है वो दिया है 500 वोल्ट अपॉन I हमें दिया गया है, I दिया गया है हमें 5 इंटू 10⁻³ लेकिन दोस्तों हम यहाँ जो V यूज़ करेंगे वो भी हम 500 वोल्ट यूज़ ना करते हुए हम यहाँ जो V यूज़ करने वाले वो आपका 50 मिली वोल्ट्स का V हम यहाँ यूज़ करेंगे। दैट मीन्स 50/5 इंटू 10⁻³। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 10 ओहम्स। रेजिस्टेंस इसलिए 10 ओहम्स। अब हमें RC मिल गया है, हम निकालेंगे अभी RV। RV निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है RV/V स्मॉल I माइनस RC। V हमारे पास है 500 अपॉन स्मॉल I है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ माइनस RC हमने अभी निकाला है 10। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें आंसर मिलता है 9999 ओहम। ओहम इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस है वो। अब हमें लास्ट क्वांटिटी निकालने के लिए बोला है आगे में, ऑल्सो फाइंड पावर डिसिपेटेड इन इट। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है PRM इक्वल टू I²RM। तो हमारे पास स्मॉल है ऑलरेडी मौजूद है, 5 इंटू 10⁻³ ये आएगा स्क्वेयर, और RM हमारे पास है इंटू RM दिया गया है, यानी RV का ही मतलब RM है, इंटू 9999 हमें अगर ये सॉल्व करेंगे तो हमें PRM का वैल्यू मिलता है 2.4999। अब यहाँ जो यूनिट आएगा वो आएगा वैट्स, क्योंकि यहाँ हमको निकालना था पावर, दैट इज फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन इट। पावर का यूनिट होता है वैट।
तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आज सीरीज रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल देखा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर वी इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल आई माइनस आर सी, और आर सी निकालना हो तो वी अपॉन स्मॉल आई। पावर डिसिपेटेड निकालना होगा तो पी आर एम इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम रहेगा। यहाँ हम जो स्मॉल आई लेंगे वो स्मॉल आई का मतलब होता है एफ एस डी, जो हमें यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया गया है। तो यहाँ हमने सबसे पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस पावर 3 आएगा, क्योंकि मिली बोला गया है। सिमिलरली वोल्टेज यहाँ आपको दो मिलेंगे। एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दिया गया है 50 मिली वोल्ट, जो हम यूज करेंगे फॉर फाइंड आउट आरसी, और एक दूसरा दिया है सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज 500 वोल्ट, जो हम सीरीज रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ सबसे पहले आरबी निकालने के लिए वी हमारे पास था, आई हमारे पास था, आरसी नहीं था, तो आरसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था वी अपॉन आई। सिमिलरली वी आपके पास था 50 मिली वोल्ट और आपके पास आई भी था 5 इंटू 10 मिली वोल्ट। या 50 मिली वोल्ट है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर कैंसिलिंग दिस आपको 5 वन जा एंड 5 10 जा, तो आपको यहाँ मिलता है 10 ओम। उसके बाद हमने आरवी निकाला, आरसी आपके पास था, वैल्यू पुटअप करके आरवी निकाला। लास्टली पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमने रखा आई स्क्वायर आर एम, आई स्क्वायर स्मॉल आई बोला गया है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, इनटू आर एम अपने निकाला था। आर एम का ही मतलब होता है आर वी, जो आपने निकाला 4 टाइम्स 90। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2.4999 वैट्स। हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि हमको निकालना था पावर। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज रेजिस्टेंस। So now we will summarize our lecture. From today's lecture we have learnt about multiplying factor. Multiplying factor क्या होता है? It is nothing but the ratio of product of voltage range and current range to the full scale deflection which has no unit. हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखा है, साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स देखे हमने सीरीज रेजिस्टेंस के, जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हमने देखा, और उसके आधार पर फॉर्मूलेस के आधार पर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी हैव मैप्ड PO 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. Thank you. Up till that, keep learning. In the next lecture, we will learn about numericals of shunt resistance. Thank you.